चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम्पराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सदाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। छः 640 नंबर का है। 640 थोड़ा सा रहा, वैसे तो हो गया है। फिर से एक बार, जो मोक्षाभिलाषी है, जिनको लगता है कि अनंत भगवान अनंत सुखी हैं, सिद्ध भगवान अनंत सुखी है और सुख का मार्ग है उपादेय जानने पर शुरू होता है। ने पर का भेद ज्ञान करने पर, और आत्मा आनंद की खान है, अनादि अनंत परिपूर्ण है, मुक्त है, वितरकता का दरिया है, शांति का समुद्र है। ऐसा भली भांति अनुभूति पूर्वक जानने पर जीव को है उपादेय का ज्ञान हो जाता है कि आत्मा तो परम उपादेय है और अपनी जो पर्याय में संवर निर्जरा मोक्ष होता है वो एक देश उपादेय है। और बाहर के पदार्थ जगत के जितने भी हैं, कुटुंब परिवार आदि, उनका राग होता है, वो राग भी है। और गजब की बात की इतनी समझ पैदा हुई है कि पता कि वो पर्याय भी भिन्न है द्रव्य से। कितनी सारी बातें हो गई। भावार्थ देखो, स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, माने रागी द्वेषी होता है परिणति में, तो स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होने से अनंतानुबंधी का होता है। उसको गारंटीड अनंतानुबंधी का होता ही है, अनादि से होता है। वो उपादेय को है समझता है कि उपादेय समझता है? उल्टा हो गया पूरा। ज्यादा समझाने जाओ तो पाप भाव उपादेय पर पुण्य भाव है, यहाँ भी गड़बड़ है। अशुभ की अपेक्षा से शुभ को उपादेय कहा है ताकि जीव को तीव्र आकुलता आजीविका आदि की न हो, शरीर में रोग आदि नहीं हो, बाहर का तकलीफ नहीं हो जीव को, तो उसका मन लगे आत्मा में। कैसे लगे बेचारा, करे क्या? ये एक झंझट है। तो इस बात को अभी गौण करना है, क्योंकि व्यवहार की बात जब आएगी तब विस्तार से करेंगे। अभी तो श्रद्धा में लेना है कि आज के दिन केवल ज्ञान हुआ भगवान के, शांतिनाथ भगवान। कैसे हुआ कि शांत स्वरूप आत्मा में पूरी तरह से लीन हो गए। पहले मोक्ष मार्ग में थे तब दो धारा चलती थी, ज्ञान धारा, राग धारा। परिणति में ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र से तन्मय है, ऐसा समझते से ही ज्ञान धारा शुरू होती है। क्या कहा कोमल सर? दो धाराएं हैं, एक हाँ, तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है। नहीं, चतुर्थ गुण स्थान की भी बात नहीं है। मानते ही नहीं है ऐसा मानते ही नहीं है, ये बात सही कह दी। राग और ज्ञान दोनों एक जगह होने पर भी एक में घोर नहीं।
इतना ही कहना है दिनेन्द्रियों का। देखो, स्व पर तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। भाई स्व तो अनादि अनंत शुद्धात्मा है। पर्याय अपेक्षा से कहो तो अपनी पर्याय में पाप भाव तो है, पुण्य भाव उपादेय है, और गहरे में जाओ तो पुण्य भाव भी है। आत्मा उपादेय रह गया। ऐसा होने पर सम्यक दृष्टि होता है। व्यवहार हाँ नींबू खट्टा है, हाँ तो ज्ञान थोड़ी खट्टा हो गया। हाँ, ज्ञान थोड़ी खट्टा वो थोड़ी खट्टा हो गया। अरे भाई, ऐसा अनुभव करता है कि मैं ही खट्टा हो गया। जबान खट्टी हुई, वो जानता ज्ञान से ही, जानता ज्ञान से ही है। ज्ञान थोड़ी खट्टा हो गया। ऐसे ही हो गया है। एकत्व है ना, एकत्व देह के साथ, तो देह के अंगों के साथ मेरा ही शरीर है, मेरे आत्मा, मेरे जीवन है, मेरे कोई हो रहा है। ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। टोटल देह में एकत्व बुद्धि है। तो एकत्व बुद्धि होने से साता असाता के उदय हो तो असाता के उदय की जगह साता के उदय में थोड़ा कम रहता है, लेकिन रहती तो आकुलता है पूरी। साता के उदय में भी ऊपर से दिखे कि बहुत अच्छे साहब, इनके घर में परिवार अच्छा है, खाते पीते खूब है, कोई तकलीफ नहीं है, उसको व्यवहार से जगत में सुखी कहते हैं। लेकिन सुख की परिभाषा निराकुलता है, दुख की परिभाषा आकुलता है। अब आकुलता में सुख कैसे हो जाए? तो पाप के उदय में तो आकुलता है ही, लेकिन पुण्य के उदय में किसी बात करते हो आप? आखा जगत अन्यमति तो टोटल पुण्य को ही चाहता है। खाली एक दिगंबर धर्म ऐसा है, श्वेतांबर में भी नहीं है ये बात, वहां भी उलट गया गाली है, पुण्य को धर्म ही मानेंगे पूरा। यहाँ सुनने को मिलता है जीव को कि भाई आज के दिन केवल ज्ञान हुआ शांतिनाथ भगवान को, तो पुण्य कहाँ रहा? पुण्य का उदय तो बहुत है, लेकिन भाव नहीं रहा। केवल ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान में स्व ने पर पूर्ण रूप से जानते हैं, इसका नाम केवल ज्ञान है। भिन्न भिन्न जाने, लेकिन चौथे पांचवें छठे निष्ठान या मुनिराज तक भी जो परिणति में राग होता है उसको है तो जान लेते हैं चौथे गुणस्थान से, लेकिन रहता तो है पर्याय में, नहीं तो साधक दशा नहीं बनेगी। अनंत भगवान के आज केवल ज्ञान हुआ शांतिनाथ भगवान के, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अनंत चतुष्टय का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और 9 लब्धियां भी है। कौन कौन सी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह नाम याद हो जाए ना, तो जीव को अनंत भगवान की परिणति ऐसी है, तो अपना भी स्वभाव ऐसे ही है। इस सब भान होने से सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो उसका जो पुरुषार्थ है वो पाप और पुण्य में दोनों में डूबेगा नहीं, श्रद्धा में और ज्ञान में भी भिन्न जानेगा, नहीं तो केवल ज्ञानी को जानता नहीं है। चारित्र की पर्याय में पाप भाव भी होता है, पुण्य भाव भी होता है। बहुत समझने का काम है भाई। संवर का स्वाद चख लेने से निर्जरा क्या होती है और मोक्ष क्या होता है ऐसा जान जाता है जीवन। स्वाद ही नहीं चखे तो निजानंद रस क्या होता है किससे समझे बेचारा जीवन। ऐसे अनादिकाल से भटक रहा है, बुरी तरह से महा दुखी है। पाप के उदय में तो दुखी है, और पुण्य के उदय में कैसी बात करते हो आप? तो भागेगा ही। अभी अशुभ से बचने के लिए, अशुभ में ज्यादा आकुलता है, और ये जो भगवान के पास है उनके पास अपना प्रयोजन हल होता है सुखी होने का। उनको देख करके अर्जुन को तीर चलाने में
द्रोणाचार्य उसको निपुण करते हैं। एक लव्य आया, उसने कहा कि मेरे को भी दो, और उसकी दाती हीन जाती थी तो क्या तुमको नहीं देंगे। तो उसने उनकी गुरु की नाम से प्रतिमा बना दी और वो आराधना करने लग गया। तो तीर चलाना सीख गया हो, खाली प्रतिमा रखे इतनी विनय होना कि मेरे गुरु तो ये है। पूछा कि भाई तेने कैसे सीख लिया? कि आपसे सीखा है। मेरे से कब सीखा? क्या मैंने प्रतिमा आपकी लगा ली और उससे सीखा हूं? क्योंकि देव गुरु दीक्षा देव, गुरु दक्षिणा क्या दिया, क्या मांगा? कि अंगूठा काट के दे दो, क्योंकि वो तीर चलाए तो अंगूठा से ताने तो तने कैसे तने, काट के दे दिया अंगूठा। तो जो उनके गुरु के नाम से प्रतिमा रख ली तो भी अपना काम कर दिया ना। ऐसी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, उनको देखते से ही शांति होती है। भगवान आत्मा में डूबे हैं भगवान, पूरे टोटल जानते तीन लोग तीन काल हैं। बस सम्यक दर्शन में इतना ही है कि भाई आप जानो सब, लेकिन श्रद्धा तो करो कि डूबने लायक तो अपना आत्मा है, ये सुख की खान है, अनंत आनंद गुणों का दरिया है, ऐसी श्रद्धा तो करो। हाँ तो भरो, उसका मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो चारित्र में धीरे धीरे फिर वो आत्मा में ठहरता जाएगा। लेकिन आत्मा में सुख है ही नहीं, बाहर में ही सुख मान रहा है विषय कषाय में अनादिकाल से। पाप से बचने के लिए पुण्य को उपादेय कहा है, लेकिन वो निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है। अभी सारी बातें अपनी निश्चय से चल रही है। अर्धशत है ना, अर्धशतक है, पंचाशत माने 50 गाथाओं में ये बात कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनने लगेंगे। व्यवहार की भी बहुत बात कहेंगे, क्योंकि जीव का व्यवहार भी बहुत बिगड़ा हुआ है। घर वाली से झगड़ा करे, बाहर झगड़ा करे, मन कहीं टिके नहीं उसका, खाने कहाँ संगति करे, बिल्कुल उलट गया है। उससे बचाने के लिए 6 आवश्यक गृहस्थ के, 6 आवश्यक मुनिराज के अनिवार्य कर दिए हैं। अब थोड़ा भी भगवान का प्रेम हो, जिनवाणी का प्रेम हो तो मेहनत करेगा, पूजा रचाएगा, भगवान की भक्ति करेगा। शांतिनाथ भगवान का दिन है, भारी उत्साह का समुद्र उमड़ेगा अंदर, समझदार होगा तो, और खूब पूजा रचाएगा भगवान की, और उनका अनंत चतुष्टय याद करके अपने ज्ञान की पर्याय को ज्ञान घन से जोड़ने की मेहनत करेगा। अंदर की बात तो ये है, दिख तो बाहर में रहा है, लेकिन उसका अंतरंग में अपना ज्ञान समुद्र के साथ तन्मय है, ऐसा समझ के जोड़ने की मेहनत करेगा। अनुमान में इतना भी जिसको नहीं पता है तो पूजा करके घर जाएगा, थोड़ा पुण्य बन जाएगा, इतना होएगा। जब भी पाप पुण्य की बात करें तो पुण्य उपादेय है, पाप उपादेय नहीं है, इतना तो समझना चाहिए जीव को। क्योंकि इसमें जीव के बाहर में संयोग सब ढंग होंगे, वापिस देवशास्त्र गुरु मिलेंगे। यहाँ भगवान का प्रेम होगा तो साक्षात भगवान भी मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे। अनंत पुरुषार्थ है भगवान का प्रेम जगाने में। इसलिए 6 आवश्यक कहे गृहस्थ के, अशुभ से बचने के लिए कहे। मुनिराज के लिए भी 6 आवश्यक हैं। कौन कौन से? आखिर जिनवाणी चाहती क्या है कि आपा पर का भेद ज्ञान चाहती है, अपने को और पर को एक समझना। वो अज्ञान अंधकार अनादिकाल से चल रहा है। शरीर के साथ एकत्र कर लो, पर के साथ कर लो, भाषा वर्णा से कर लो, तेजस वर्णा से कर लो, मनोवर्णा से कर लो, 22 तरह की वर्णा है।
जिनवाणी पढ़ने के बाद भी सम्यक दर्शन जब तक नहीं हो जाए, जीव अपने को आत्मा नहीं मान ले, सुख की खान अनादि अनंत पहचानेगा नहीं जब तक आत्मा को, तब तक क्या करे बेचारा जी। तो स्व ने पर का भेद ज्ञान होता है, उससे आत्मा शुद्ध होता है। इसलिए बड़े रुचि से स्व कौन है और पर कौन है का विचार करना पड़ेगा जीव को, करना चाहिए उसको। आत्मा स्व है, शरीर पर है। आत्मा स्व है, राग देश के भाव हो रहे हैं वो पर है। इतने में जान निकल जाएगी राग देश की, अगर ये समझ लिया तो फिर जिनवाणी ने क्यों कराया ये सब पुण्य भाव? वो अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी को और मुनिराज को भी होते हैं, श्रद्धा में है मानने पर भी होते हैं, चारित्र्य की पर्याय में। ऐसा वस्तु स्वरूप है नहीं तो चौथे गुण स्थान में अरंचित हो जाए। फिर केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में होगा, जीव को आनंद नवलब्धि होगी, मोक्ष दशा होगी, भाव मोक्ष। लंबा सफर है वो, बहुत पुरुषार्थ का काम है, बहुत ज्यादा पुरुषार्थ का काम है। बस इतना याद रखना चाहिए, राजकुमार स्व कौन है और पर कौन है। रश्मि और वो बाबू क्या नाम उसका है, श्रेयस, उसने ये बनाते टाइम पे कि हम नाटक कैसे करेंगे, फिर छोड़ो ही उसने पूरी। कहाँ रहता है यार, ज्ञानी है? अच्छा, पूजा रोज करता है? एकदम शार्ट में बात करते हैं आचार्य ब्राह्मण पद्मनंदी आचार्य है कि हम क्या करें कि हम सुखी हो जाएं। निराकुलता सुख का लक्षण है, आकुलता दुख का लक्षण है। अज्ञान दशा में भी जीव जितनी मेहनत करता है वो निराकुलता के लिए करता है, निराकुलता के लिए आकुलता है। कमाना, खाना, भोजन बनाना, करना सब करता तो इसीलिए है, लेकिन होती आकुलता है। कारण क्या है कि स्व पर का भेद ज्ञान नहीं होने से अनादिकाल से जीव अज्ञान अंधकार में चलाता है, पर को ही स्व मानता है 100% मिथ्यात्व दशा में। कौन से पर को मनोज जी? शरीर तो पहली बात है, शरीर से संबंधी रिश्तेदार हो, घरवाली हो, पुत्र आदि हो, वो पर है। और पर का मतलब स्वतंत्र है। पर का मतलब कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, उनको भिन्न और स्वतंत्र जानो तत्काल। भले ही साथ में रखो, चारित्र मोह का राग बहुत होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्र छन्नो हजार रानियां रखते हैं, खाते पीते सब हैं, लेकिन पर जानते हैं। श्रद्धा में पर जानते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि है। श्रद्धा में स्व जाने इतनी मिथ्या दृष्टि है। अब लिस्ट बहुत है स्व पर की। स्व में तो आत्मा है, और पर में शरीर लेना है या डालना? दोनों लिए, दोनों लिए अलग है नहीं, अलग मानता ही नहीं है जीव के अलग है। अलग अलग विभाग किसका करना बताते हैं, देखो यहीं से लो भावार्थ। तथा स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है, इसलिए भव्य जीवों को स्व पर के विभाग की ओर अवश्य लक्ष्य देना चाहिए। राग अपनी परिणति में होने की वजह से उसको पर नहीं समझेंगे तो वितराग भाव या शांति का समुद्र या परिभाषा ही मालूम है उसको सुखी होने की। दो विभाग, स्व का विभाग आत्मा और दूसरा विभाग राग, इन दोनों में भिन्नता होगी तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। आत्मा सम्यक दृष्टि होगा, अभी पर्याय में शुद्धता का जन्म होगा। इतने में वो निर्भय हो जाएगा जीव, केवल ज्ञान के अनुसार स्व पर को भिन्न देखने लग जाएगा। उसका ज्ञान केवल ज्ञानी से बात करेगा।
लेकिन अभी चारित्र की पर्याय में राग, द्वेष, प्रेम वगैरह सब होता है। नहीं तो घरवाली से झगड़ा करे जाके कि तुम पर हो, तो पर है तो जाओ, फिर हमसे ब्याह क्यों करा। लड़ाई झगड़े के सब झगड़ा है। तो राग में शरीर भी कर देते हैं? राग में शरीर भी कर देते। शरीर तो पहली बात है यार। ये तो जब राग ही कह रहे हैं तो फिर राग अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, वो अजीब है, ये आश्रव है। सात तत्व की बात जानता नहीं जी। देह को मान लिया तो क्षेत्र में मंजूर नहीं उसको, तो अरंग भगवान की कोई बात मंजूर नहीं उसको। अपनी धुन में धुनता है बस, ऐसे चल रहा अनादिकाल से। कितने शार्ट में कहते हैं, देखो भावार्थ, स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। खूब चर्चा चलना चाहिए इसकी, स्व ने पर की चर्चा चलना ही चाहिए और खूब विचार होना चाहिए इस पर, अच्छी तरह से होना चाहिए। आप क्या प्रश्न रहेगा? वेद विज्ञान स्व और पर में स्व आत्मा और पर राग इसमें करना है या उद्गल और जीव में वेद विज्ञान? भाई देह को अपना मानेगा तो उसके पीछे सारा परिवार में सब बहुत सारे लिस्ट है, लंबी है, इसलिए वो तो पर है ही। इतना तो समझना चाहिए, पहली बात है ये। क्योंकि ज्यादा देर अपने साथ रहता नहीं है, अपने अनुकूल चलता नहीं है, सुख बिल्कुल है नहीं। अपनी धुनता, अपना पुत्र अपनी का मानता है, फिर भी मुंह में अंधापन से उसके लिए मरे जा रहा है। भाई थोड़ा तो बचाओ अपने को। व्यवहार के 6 आवश्यक कह रहे हैं, निश्चय के कह रहे हैं, तो पहले व्यवहार का 6 आवश्यक तो दिखना चाहिए ना उसको। इतना भी गृहस्थ दशा में नहीं समझेगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि देह में पूरी तरह से मगन है, परिवार में मेरा है, वो सुनते ही नहीं है कि 6 आवश्यक क्या होते हैं। व्यवहार की बात भी नहीं सुनता, अभी तो निश्चय की चल रही है। व्यवहार की बात चलेगी तब उसको बहुत बातें लेंगे। उसका व्यवहार सुधरना चाहिए। परिवार के साथ भी, भगवान के साथ भी व्यवहार कैसा होना। तीन लोग के नाथ हैं तो अपने नाथ हैं कि नहीं, तो उनके प्रत्यय भक्ति भाव, पूजन पाठ वगैरह सभी होंगे कि नहीं। सास जिनवाणी माता, माता है, सच्ची माता तो जिनवाणी माता है। जगत की माता तो कहने की बात है खाली, वो जीव तो बिल्कुल ही अलग है। जिनवाणी माता ही अपनी माता है, तो जिनवाणी की बात पे विचार तो करेगा ना जीव कि भाई देह से भिन्न हूं और राग से भिन्न हूं, 2 तो बात है। बाकी तो गैर पदार्थ बहुत है, एक परमाणु भी अपना नहीं है। मानता है, तृष्णा में डूब गया है, ये जीव की गलती है। और वो क्या करे बेचारा, जब मान ही बैठा है कि पुद्गल में सुख है तो उसका पीछे बर्बाद होता ही है। बहुत पुरुषार्थ है, एकदम 2 लाइन में सार्थ कह दिया। स्व पर का विभाग से क्या फायदा है कि आत्मा शुद्ध होता है, यथार्थ विभाव हो जाए तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तीनों आउट हो जाएंगे। जो अनादि से चल रहे हैं स्व पर के भेद ज्ञान से तीनों आउट हो जाएंगे। शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, क्या है वो बोलना, ये तो मायाचारी हो गई। बोलना स्व, मानना पर, तो मायाचारी हुई कि नहीं हुई राजकुमार? क्यों? आप साफ, जो जैसा दिल है ऐसा साफ कहना चाहिए ना उसको। मायाचारी नहीं हुई कि मायाचारी नहीं, उसको व्यवहार कहते हैं। उसका व्यवहार हर जगह सुधरता चला जाएगा। ऐसा नियम है कि निश्चय होना है या निश्चय की तैयारी भी करना हो तो ही व्यवहार सुधरता जाएगा जीव का। जीव को जीव देखेगा तो उससे अनिति, अन्याय, अभक्ष आदि से बचने लग जाएगा जीव। ये तो न्याय अन्याय कुछ नहीं जानता है जीव। भक्ष अभक्ष का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है।
बुंदेलखंड में अभी जैन धर्म बहुत चलता है, लेकिन आलू खाते हैं, रात्रि को भोजन करते हैं और क्या हम आलू को धो करके खाते हैं, तो वो आलू में अभक्ष कहा जिनराज ने, 22 तरह के अभक्ष कहे हैं। क्या लाइन है? अभक्ष जिन राज ने जो गाया कि भाई अभक्ष है, ये अनंत जीव उसमें रहते हैं, खाने लायक नहीं है, तो भी कुछ परवाह नहीं की जीव ने। बहुत पुरुषार्थ है, एक बार है पुरुषार्थ, लेकिन अनंत काल फायदा पड़ेगा जीव। एक बार तो कठोर लगती है बात, ये 100 पर की बात जो है बहुत बहुत गंभीर, मंदिर में सुन ले यही बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्य है जीव सुन लेता है इतना। फिर उसका विचार जागृत होने पर अंदर ही अंदर जैसे ही पर समझा कि अपनी आत्मा स्व है, ये अकेला अनादि से है और ये स्व है, सिद्धालय में भी यही आत्मा है, मुनि दशा में भी यही आत्मा है, सम्यक दशा में भी यही आत्मा है। ऐसा समझ में आया जीव को अपनी आत्मा का, तो 100 पर का भेद ज्ञान होने से आत्मा शुद्ध होता है, अर्थात उसका जो ज्ञान है वो सही जानने लग जाता है। भेद ज्ञान हो तो, और नहीं तो उल्टा तो जान रहा अपना है नहीं, उसको अपना जानता है, अपना है उसको अपना जानता नहीं। आत्मा को अनादि से है। सरल बहुत है बात, बहुत सरल है ये, पुरुषार्थ अनंत है बस। और हर जीव कर सकता है, पशु गति हो, नरक गति हो, वहां भी कर लेता है, इसमें बाहर से कोई तकलीफ नहीं है। और परिणति में रागादि भाव होने से कोई अज्ञानी नहीं होते हैं। राग भला है, राग में मजा मानता है जीव। पाप भाव में कि पुण्य भाव में, दोनों एक ही बात है। पुण्य भाव में भी मजा ही मानता है जीव, क्योंकि उसके उदय में बाहर में बहुत संयोग मिलते हैं, संयोग में सुख मानता है विषय कषाय में। तो स्व तथा पर के विभाग करने से आत्मा शुद्ध होता है। गजब बात है देखो। पर विभाग में फिर से, पर विभाग में उद्गल तो स्पष्ट रूप से भिन्न है, लेकिन आत्मा की परिणति में उत्पन्न होने वाला जो भाव भाव है उससे भिन्न तो शुद्ध आत्मा होता है, या उद्गल को भिन्न मानने से शुद्ध? दोनों लेना पड़ेगा। अंदर की बात राग है, बाहर की बात उद्गल है। स्वपर में क्या लेना? आश्रव बंद, ये लेना कि बस आश्रव बंद लेना है। और गहरे में जाना है तो समझ जरा मोक्ष को भी पर कर देना है, निश्चय की सम्यक दर्शन करना है तो, क्योंकि वो एक समय की पर्याय है। जीव समुद्र है, निर्मलता का दरिया जीव विराजमान है, मलिन हुआ ही नहीं है। एक समय की परिणति में मलिनता रही, द्रव्य तो शुद्ध ही रहा है जीव का। अनंत पुरुषार्थ तो देह से भिन्न करने में है, बहुत पुरुषार्थ है देह से भिन्न, क्योंकि समाधि मरण कभी हुआ नहीं है। समाधि मरण कभी हुआ नहीं तो क्या करें? कल गोष्ठी देखी तो उसमें समाधि मरण की बात आई थी ना। किसको होगा समाधि मरण? कि जो जीवन में कई बार बारंबार स्वपर का भेद ज्ञान करने का अभ्यास किया होगा, और अगर कर दिया है तो निर्विकल्प अनुभूति करता हुआ छोड़ेगा देह। और कमजोरी है तो जिनवाणी सुनते हुए श्रीमद राजचंद्र हुए आखिरी टाइम पे उनने कह दिया कि भाई मैं देखूंगा कि देह कैसे छूटता है, और मेरा मन आत्मा में लग रहा है, इसलिए सब परिवार वाले भी बाहर जाओ। सबको बाहर कर दिया। मुमुक्षु आए कि मेरे को अब कोई संबोधन की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी आत्मा में जाने दो, और निर्विकल्प रस भोगते हुए चले गए। भोग सकता है ना, जीवन भर अभ्यास किया होगा, यह आत्मा आनंद की खान है, इतना मंजूर किया होगा
विश्वास में ले लिया होगा तो समाधि मरण भी करेगा, और नहीं तो इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, मरण बिगड़ेगा, मतलब गति नीची हो जाएगी। अंत मता सो गता, आखिरी टाइम पे जैसी मति है और आयु कर्म पहले बन गया यदि है तो मति सही होने वाली नहीं है। पहले बन गया है तो उसे वैसे ही परिणाम होंगे। बहुत संभलने की बात है कि अभी मरने की क्यों बात करते हैं, पर भाव मरण तो अभी चलता है जीव के। ये तो देह मरण की बात है, देह छूटेगा। अगर यहाँ अभ्यास नहीं किया है देह से भिन्न का तो आखिरी टाइम पे बहुत तकलीफ पाएगा जीवन, परिणाम बिगड़ जाएंगे, तो पशु गति में दिखेगा जीवन। ये जितना भी स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं काय के लिए करते हैं कि अपने परिणामों में मजबूती आए, अपने दृढ़ स्वभाव की तरफ। स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। कौन कौन से स्व पर है? स्व में आत्मा और पर में पहले तो पुद्गल और फिर राग, राग में आश्रवबल और फिर एक समय की पर्याय मात्र। हाँ, क्या बढ़िया बात है। क्योंकि एक समय की पर्याय जितना आत्मा नहीं है, और ये जीव एक एक समय की पर्याय करते करते उसमें जीवन चला अनादिकाल से, इसलिए उसको पर्याय बुद्धि हो गई। द्रव्य दृष्टि सम्यक दर्शन तो द्रव्य दृष्टि होने पर होता है, और द्रव्य अनादि अनंत है, और वैसा ही है जैसा सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा विराजमान है, अनंत सिद्ध भगवान, वैसे ही जीव भी है। राग होते हुए भी, देह होते हुए भी पर्याय को गौण करो तो स्व पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। कितनी बढ़िया लाइन है देखो। इसलिए अगर ये सिद्धांत है स्व पर का, तो जिनवाणी से जब आओगे तब स्व पर की बात चलती मिलेगी जिनवाणी में। पर से करो, देह से करो, परिवार से करो, और फिर राग देश से भी करो। एक समय की पर्याय का तो जन्म होगा, तब फिर उसके साथ भी समझ जाएगा कि तो एक समय की है। धर्म भेद ज्ञान के बाद की बात है। राग से और देह से भेद ज्ञान होने पर भाव भाषण पे बात है। भाषण की कोई कीमत नहीं है। बोलना याद हो जाए तो उससे कोई कीमत नहीं है। उसको राग को पुद्गल कहा है क्योंकि वो पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए करो करो। चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़रूपता को धारण करने वाला राग, दोनों का अंतरंग में दारुण विधारण के द्वारा भेद करने वाले उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग करके संपूर्णतया दोनों को अलग करके ज्ञान और आत्मा, यह निर्मल भेद ज्ञान वैसा। इसलिए अब एक शुद्ध विज्ञान धन के कुंज में स्थित और अन्य से अर्थात राग से रहे ये सत्व को मुदित हो, प्रसन्न हो जाओ। नाराज नहीं होना चाहिए, प्रसन्न हो जाओ। प्रसन्न होने वाली बात है। भावात्माओं की यह ज्ञान तो चेतना स्वरूप है और रागादि पुद्गल विकार होने से जड़ है, किंतु ऐसा भाषित होता है कि मानो अज्ञान से ज्ञान भी रागादि रूप हो गया। दिखाना ज्ञान में वही इतना अज्ञान है, अर्थात ज्ञान और रागादि दोनों एक रूप जड़ रूप भाषित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादि का भेद करने का
तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में रागादि की कलुषता, आकुलता रूप सविकल्प विकल्प भाषित सकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब उद्गल विकार हैं, जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का स्वाद आता है, अर्थात अनुभव होता है। जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है, रागादि रूप कभी नहीं हुआ। इसलिए आचार्य ने कहा ये सब कुछ हो अमूर्त हो। ये जो आपने पढ़ा है और यहाँ जो पढ़ रहे हैं अंतर का है। सेम टू सेम तो बात आ रही है पूरी की पूरी। नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक राग शरीर का धर्म है, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। मतलब पुद्गल का शरीर को पुद्गल लेके लिए आया बात वही चल रही है। कोई भी आचार्य कहेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सेम की सेम बात है। देखो स्व पर का विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। शुद्ध होता है मतलब आनंदित होता है, निर्विकल्प रस भोगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का अंश चालू हो जाता है, वही आनंद है। जब तक ये नहीं चालू है, जब तक भेद ज्ञान नहीं है, उसको शरीर को और राग को स्व ही मानता है। राग तो जरूर अपनी चारित्र की पर्याय में चलता है, लेकिन शरीर तो बिल्कुल ही भिन्न है। इसलिए पहले देह से भेद ज्ञान कराते हैं। देह से भेद ज्ञान होगा तो परिवार से होगा कि नहीं होगा? कौन बच गया? कोई बचता है क्या? देह से भिन्न होने पर सारा जगत के कोई भी हो, रिश्तेदार हो, सब भिन्न हो गए। उस भिन्न का मतलब आकुलता ही करेंगे, जितना राग रहेगा उतनी आकुलता होगी। कितना स्पष्ट देखो, स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। शुद्ध होता है का मतलब निर्विकल्प होता है, शांति पा लेता है यथार्थ भेद ज्ञान होने पर, और उसको सूझ गया मार्ग, मोक्ष मार्ग दिख गया, तो धीरे धीरे आत्मा में स्थिर होता होता मोक्ष चला जाएगा। तीन लोक तीन काल में ये बात बदलने वाली नहीं है। स्व में शुद्धात्मा लेना है मूल रूप से, तो आनंद का पिटारा पूरा शुद्धोपयोग की खान आत्मा जानते से उसके बाद राग भी रहेगा तो भी भेद ज्ञान चलेगा, और राग के साथ एक ज्ञान धारा की निर्मल परिणति भी चालू हो जाएगी। इतना ही कराना है जीव को, चारित्र में रहेगा, लेकिन उसको भिन्न जानेगा तो सही ना। ज्ञान ही डूबेगा उसमें। अगर ज्ञान डूबता है तो राग को भिन्न नहीं जानता है। अभी तो देह में पसीना आता है जीव को। भाई देह से भिन्न होने में सारे परिवार से और सारे जगत से भिन्न पड़ जाता है। उसको अपनी आत्मा शुद्ध होता है, कहते हैं ना, जो स्व पर का विभाग से आत्मा शुद्ध होता है, तो विभाग बोलने से थोड़ी हो जाता है। अंदर यथार्थ प्रतीति अनुभूति होने पर ही तो माना ना जीव ने अपने को। आत्मा आनंद की खान है, सुख का दरिया है, तो आत्मा में रस आएगा जब ही तो मानेगा। तो कैसे आए कि वो भेद ज्ञान करना पड़ेगा जीव को। अपनी परिणति में राग है उससे भी, और संयोग में शरीर आदि है उससे भी। मेरी सत्ता अनादि अनंत है, ये तो क्षणिक संयोग है। निर्मल पर्याय भी हो, शुद्ध होता है तो भी एक समिति है, पर वो तो बहुत आगे की बात है। ज्ञानियों की बातें हैं फिर कि चौथे गुण दृढ़ दृष्टि से देखो तो नहीं है, और पर्याय में देखो तो अशुद्धता राग देश 10वें गुण स्थान तक चलता है। राग भाव 10वें गुण स्थान तक है। इसका मतलब यह है कि अपनी परिणति में चलेगा भी, सम्यक दर्शन होने के बाद भी घबराना नहीं है। उससे भेद ज्ञान करते हुए पुरुषार्थ हर क्षण करना पड़ेगा जीव को, अंदर ही अंदर, कि ये संयोग है, परिवार है, थोड़ी सी देर का है, छूट जाएगा। ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब पुण्य भाव हुआ है, यही अगर धर्मी हो पुण्य भाव तो फिर करते रहो ना, फिर बंद क्यों हो जाते हैं? तो आकुलता ही है पुण्य भाव में भी।
पुण्य भाव में धर्म हो जाएगा, सुख हो जाएगा, या भ्रम है जीव को, भ्रम। अभी तो देह में ही पसीना आता है जीव को, देह बिंद में। कितने क्लियर कहते हैं देखो, स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। स्व पर का भेद ज्ञान होते से ही परिणति में शांत रस की धारा अंश में चालू हो जाती है, तो ही भेद ज्ञान हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। आत्मा शुद्ध होता है तो आत्मा तो शुद्ध है ही पहले से, परिणति में शुद्धता चलती है। शुद्धात्मा के आश्रय से परिणति में शुद्धता का जन्म हो जाता है, भले ही थोड़ा सा हो लेकिन चालू हो जाता है, अनंत अनुबंधी नहीं रहता है। इसलिए भव्य जीवों को क्या करना चाहिए, जिसको अभव्य तो सुनेगा भी नहीं ये बात, और सुनेगा तो मानेगा नहीं, लेकिन निकट भव्य होगा वो तत्काल मानेगा, या दूर भव्य होगा तो बाद में मान लेगा। नरक में जाएगा, पशुगति में जाएगा, वहां पे मान लेगा, कहीं भी मान लेगा आगे पीछे, मगर ईमानदारी से प्रेम से ये बातें अंदर जचई तो अनंत पुरुषार्थ है इसमें। परिणति में दुख बहुत है जीव के, दुख ही दुख है, तो सुख का तो दुख में ही सुख मान लिया है। ब्रह्म ये बैठा कि मेरी आकुलता से सब चलता है। भाई आकुलता से पर्दे में तो चलता ही नहीं है, और आपकी जो परिणति में रागादि होते हैं वो भी भूमि के अनुसार होते हैं, उसमें भी नहीं चलेगी आपकी। आप आत्मा हो, आपकी परिणति में जो चलेगा रागादि भाव, उसमें भी आपकी नहीं चलती, वो स्वतंत्रता से भूमि का अनुसार होता ही है। हाँ, भेद ज्ञान में आपकी चलेगी, और भेद ज्ञान में चलेगी तो आपकी परिणति में शुद्धता का जन्म होएगा, तो सिद्ध भगवान की जाति का रस चालू हो जाएगा जीव, तृप्ति आएगी अंदर, आनंदित होगा जीव, उसको निर्भयता आ जाएगी, निराकुलता आ जाएगी। उसने समझ लिया कि मोक्ष जाने की कला क्या है, वो मोक्ष जाने तक की तैयारी हो गई उसकी इतने में। तो भेद ज्ञान में ताकत अपरंपार है ना। इसलिए भव्य जीवों को क्या करना चाहिए, जो निकट भव्य है वो तो बारंबार अभ्यास करेंगे, दूर भव्य है तो अपने बुद्धि में रख लो, आगे जाकर के जितना भी जन्म धर्म लेना है तब जाके समझेगा, समझना तो यही पड़ेगी। तीन तरीके, अभव्य तो मानेगा नहीं ये बात, दूर भव्य है तो अभी बहुत टाइम, जिसको भी संसार में आद्य प्रतिकाल परिवर्तन बाकी है, वो भी नहीं मानेगा। निकट भव्य है वो बारंबार अभ्यास करेगा, उसको देवशास्त्र गुरु का प्रेम जगेगा, वास्तविक थोड़ी मेहनत करेगा व्यवहार की, पुण्य भाव कोई, अभी पाप पुण्य में भेद नहीं समझ रहा तो फिर तो आत्मा का भिन्न तो कब समझेगा। उसके 6 आवश्यक, गृहस्थ के 6 आवश्यक मुनिराज के नियम से होंगे ही होंगे। निकट भव्य चाहिए, लेकिन भेद ज्ञान होने पर ही उसका आत्मा का स्वाद अतीन्द्रिय चालू होगा। निर्विकल्प रस, शांत रस भोगेगा, तृप्ति आएगी जीव को, और बाहर में कितने पाप भाव भी चलेंगे, पुण्य भाव भी चलेंगे। चक्रवर्ती हो, 96,000 रानियां हैं, ज्ञानी के अज्ञानी, और है भी, राज्य भी कर रहा है, लड़ाई करने भी गया। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पे चक्री चला दिया, गजब की बात है देखो। और फिर भी साधक जीव, और भरत चक्रवर्ती, भरत जी घर में बैरागी, अरे ऐसे कैसे बैरागी है, भाई पे चक्र चला दिया। ऐसी चारित्र की पोजीशन है, वो उस समय राजा के रूप में अपने को, चारित्र का राग है, तो भी ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा समझ जाना चाहिए। राग होने से अज्ञानी नहीं होते हैं, देह का संयोग होने से अज्ञानी नहीं होते हैं, पाप भाव होने से भी अज्ञानी नहीं होते हैं, पुण्य भाव होने से भी अज्ञानी नहीं होते हैं। गजब बात है देखो। लेकिन 100 पर का भेद ज्ञान हो गया है
और उसका सबूत अतीन्द्रिय आनंद का जन्म कभी चखा नहीं, ऐसी शांति जीव की पर्याय में पैदा होगी। वो पर मेरा है तो अनंत अनुबंधी कषाय से पार हुआ और परिणति में अद्भुत शांत रस का उसने देख लिया। देह छूटेगा ही सही, जब छूटेगा ही सही तो उसको रखने का कितना पुरुषार्थ करेगा, जाने दो, अपना है ही नहीं। इसलिए थोड़ी शांति पाता हुआ छूटेगा। फिर से देखो भावार्थ, स्व तथा पर के विभाग से आत्मा शुद्ध होता है। इसलिए भव्य जीवों को मेहनत करना चाहिए, जिसको निकट भव्य है तो बहुत मेहनत करना चाहिए। स्व और पर के विभाग की ओर अवश्य लक्ष्य देना चाहिए। लक्ष्य देना चाहिए मतलब बारंबार अभ्यास करना चाहिए कि स्व आत्मा है, पर ये राग और ध्येय आदि ये पर है, ऐसा बारंबार अभ्यास करना चाहिए। जिस दिन सक्सेसफुल हो जाएगी उसी दिन सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। भाव भाषण पर टिका है। निश्चय से आत्मा हेयोपाय देह के विभाग से रहित है, ये निश्चय की बात है। जब व्यवहार की बात होगी तो परिणति में है इतना मंजूर कराएंगे, लेकिन निश्चय की जहाँ बात चल रही है, निश्चय 50 है ना, 50 गाथाएं दे रहे हैं, इसीलिए कि निश्चय की बात समझेगा तो उसका व्यवहार भी सही होगा। निश्चय की बात नहीं गड़बड़ है तो कहीं से कहीं तक, कहीं से कहीं तक होश में नहीं है, बेहोश है, कल चलेगा ये।